हेलो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की एपिसोड 11 का प्रोमो। बेहतरीन ड्रामा चल रहा है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। मनीषा एक अलग तरीके से इस ड्रामे में ट्विस्ट लाने वाली है। रोहित अलग परेशान है कि उसका घर, ये अपना कामरान तो घर भी बचा लेगा, अपनी बीवी को भी पागल बना लेगा, अपने केस को भी जीत जाएगा, लेकिन मेरा घर टूट जाएगा इसके चक्करों में, इसको बचाने के चक्कर। तो रोहित अलग कश्मकश का शिकार है। अब आई है बारी इसकी, जिसे कहते हैं ना, हम कहते हैं रिगड़ाई। वो रिगड़ाई शुरू हुई है शहर की, जो कि होनी है। जब आप अदालत में आते हैं तो आप वकला के सवालों के, गंदे गंदे सवालों के जवाब आपको देने पड़ते हैं। इतने नाजेबा आप पे इल्जामात लगाएंगे, वो मामला शुरू, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है अब जो वकील है उसने शहर के ऊपर इल्जामात की, झूठे इल्जामात की, कि ये सिर्फ झूठ, इसने रेप केस इस पे इसलिए डाला है क्योंकि मेरे जो क्लाइंट हैं उन्होंने इसके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू रखने से इनकार कर दिया था, और वो ये शादी करना चाहती थी, उसने शादी से इनकार कर दिया कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मैं बच्ची का बाप होने वाला हूँ, मैं तुमसे ये रिलेशनशिप नहीं। तो इसने इससे पैसा हथियाने के लिए, इसको डीफेम करने के लिए इसके ऊपर ये केस डाला है रेप का। तो ये इतना बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने शहर को, शहर का तो लाइक चरखियाँ घूम गई। उस वो चिल्ला चाटी, उसने तो यही तो चाहता है वो, कि पोक ऐसी जगह करे जहाँ पे दर्द हो। तो वो वकील ने इसकी दुखती रग पे हाथ रखा है और ये चिल्लाई, ये बेकाबू, ऊपर से उन सोने पे सुहागा। उन्होंने क्या है कि आइडेंटिफाई द, जो जो क्रिमिनल है उसको अदालत में आप निशानदही करेंगे वो कौन है, पहचाने। तो आमना सामना हुआ शहर का, वो भी उसके लिए बड़ा ही, यानी कि उसको हिला देने के लिए काफ़ी था कि उसको कामरान की आंखों में आंखें डाल के उसको आइडेंटिफाई करना पड़ा। शहर उससे भी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा घबरा गई। अदालत में उसका आमना सामना हुआ है कामरान के साथ, उसने उसको आइडेंटिफाई किया है। बहुत बेचारी के जज्बात बेकाबू हैं, रो रही है, शेक कर रही है, कांप भी रही है, डर भी रही है, ऊपर से इतने सारे इल्ज़ामात। अब नेक्स्ट मरला आएगा जब शहर के अम्मी अब्बू और भाई का बयान लिया जाएगा। तो बेचारे शरीफ लोग हैं। अब ये है कि ये सब प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो शहर के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। अब शहर जो है वो पता चल रहा है उसको कि ये वकील कितना विशस है, कितना बदतमीज़ है, कितना बगैरत है। जो कामरान का वकील है, अब वो उसने उसको उधेड़ा है, अब उसके माँ बाप और भाई को भी उधेड़ेंगे। तो वो ये भी सोच रही कि करूँ मैं अपने माँ बाप को इस अज़ियत से गुज़रवाऊँ या ना गुज़रवाऊँ। वकील तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि उसने शहर के साथ जो किया है, उसके बाद वो तो अपना केस वापस ले लेगी। कामरान भी बहुत खुश है अपने वकील की परफ़ॉर्मेंस से। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि शहर जो है ना, इस इंटेरोगेशन के बाद, इस इल्ज़ामात के बाद, शी विल जस्ट टेक हर केस बैक और वो बस बैठ जाएगी चुप करके। तो ये वाला जो अफ़ेयर का जो इल्ज़ाम लगाया वकील ने इसके ऊपर, ये इसने हिला दिया है। इसने हिला दिया है इसको, शहर को ना, इसकी हिम्मत को, हौसले को। सो एनीवेज उसने अपनी आवाज़ ऊंची करी। जज ने उसको कहा कि देखो, अपनी आवाज़ ऊंची मत करो, ये केस, ये अदालत है, इसमें तुम सबूत तो पेश कर सकती हो, लेकिन इस चिल्ला चाटी चीखम चाखी ये वाली हरकतें यहाँ नहीं चलेंगी। तो वो थोड़ा सा, जज ने भी उसको दबाया है कि डोंट लूज योर कूल। सो लेट्स सी कि ये कहाँ तक मामला शहर जो है वो कैसे हैंडल करती है, आगे की सिचुएशन, इस वकील को कैसे हैंडल करती है, बिकॉज बड़ा बगैरत वकील है। अब ये है कि रोहित जो है वो मनीषा को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज़ डोंट डू इट, ऐसा मत करो, हमारा बर्बाद हो जाएंगे, बिजनेस पार्टनर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये हरकतें मत करो, चुप बैठो। मनीषा ने कह दिया कि नो, अगर तो तुम आके फ्रंट पे आके सच नहीं बताओगे अदालत में, गवाह नहीं बनोगे अगेंस्ट कामरान, मैं गवाही दे दूंगी कि हाँ, मैंने सुना है तुम्हें कहते हुए, मैंने अपने मियाँ को ये बात कह, और मैं गवाह बन जाऊंगी शहर के बहाव। तो अब रोहित को समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी बीवी को कैसे रोके, कि भाई अगर मनीषा ने ज- गवाही दे दी तो मेरा उसने भी जो बयान दिया वो भी झूठ पड़ जाएगा। वो भी कॉन्विक्ट, यानी कहते हैं कि दुश्मन, आप किसी मुलजिम का साथ देते हैं तो आप भी थोड़े से, आप में भी, आपको भी सज़ा मिल सकती है। तो उसने कहा तुम मेरे खिलाफ बयान दोगे, तुम मेरे खिलाफ जाओगे, तुम मुझे जेल डलवाओगे। इस तरह एक रोहित में और मनीषा में ज़्यादा एक्चुअली फाइट हो रही है, ज़्यादा दरार पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू कामरान एंड किरण। तो किरण और कामरान का घर तो अभी इतना बुरे हालत में है भी नहीं जितना कि मनीषा का और रोहित का घर बुरी हालत में आ सकता है अगर मनीषा ने गवाही दे दी रोहित के खिलाफ। तो एनीवेज
किरण को समझ नहीं आ रहा कि वो सच क्या है, झूठ क्या है, शी इज़ कन्फ्यूज़। कभी उसको लगता है कि कामरान सही बोल रहा है, कभी उसको लगता है कि रोहित जो है वो कामरान का साथ दे के झूठ बोल रहा है, कभी उसको लगता है अगर का रोहित सच बोल रहा है तो मनीषा अपने मियाँ का साथ क्यों नहीं दे रही? सो लिटरली शी इज़ सो कन्फ्यूज़, उसको समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या आखिर? लेकिन उसको पता तो है कि उसका मियाँ जो है वो क्रॉनिकली झूठा बंदा है। और अब ये है कि किरण के घरवालों को वकील का सामना करना पड़ेगा, वो भी एक बहुत मुश्किल मरहला है और बहुत सख्त मरहले में आ गया है इस वक़्त केस। लाइक लिटरली जो कहते हैं ना बेचारे जो पिसे हुए हैं वो और पिस रहे हैं इस वक़्त राइट नाउ, और कामरान इन सबको बहुत एन्जॉय कर रहा है बिकॉज़ उसको तो लग रहा है कि जीत तो पक्की है। मैंने कवर कर लिया है, बीवी को पगला लिया है, रोहित मेरे साथ है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। सो ही इज़ तो बहुत अच्छा केस चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है ड्रामे को देखने में, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है। प्लीज़ वॉच दिस ड्रामा, इट्स वेरी वेरी गुड स्टोरी और बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माई रिव्यू एंड प्रोडिक्शंस प्लीज़।